आज का वीडियो आप सभी को बहुत ध्यान से ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए ज़रूरी है, शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ज़रूरी है। और अगर आपको फैटी लिवर की समस्या है तो उसे रिवर्स करने में ये जो तरीके आज मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत मदद करेंगे। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं खाने को दवा की तरह खाइए, वरना शरीर इतना बीमार हो जाएगा कि जीवन भर दवाइयों को खाने की तरह खाना पड़ेगा, मुट्ठी भर भर के दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपने खाने पीने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें शामिल करनी है, जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करेंगी, हमारे शरीर में हमारे लिवर में फैट जमा ना होने देंगी और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगी। सबसे पहली चीज़ है नींबू। विटामिन सी भर भर के होता है, आपके शरीर में, आपके लिवर में फैट को जमा नहीं होने देता है। और अगर फैटी लिवर है तो आप दिन में 2 से 3 बार नींबू पानी पीना ज़रूर शुरू कर दीजिए। सभी के लिए नींबू पानी जो है वो कमाल का असर रखता है, लेकिन ख़ास तौर से फैटी लिवर के लिए आप इसे 1 से ज़्यादा बार पिएं। चाहे खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद, आपको 2 से 3 बार इसे पीना ही है अगर आप मैक्सिमम फ़ायदा चाहते हैं फैटी लिवर में। और बाकी सभी लोग अपने दिन की शुरुआत नींबू पानी से करें। वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा जूस भी बताऊंगी जो अगर आप रोज़ाना पीते हैं तो सिर से लेकर पैर तक हर अंग स्वस्थ रहने लगेगा। और फैटी लिवर के लिए तो ये अमृत से कम नहीं है। किसी भी तरह की जब बीमारी होती है, हमारी दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है कब्ज़ की समस्या हो जाती है। पेट साफ ही नहीं होता है, और पेट साफ नहीं होगा तो हज़ारों समस्याएं वैसे ही शरीर में आ जाती हैं। तो पपीता एक ऐसा फल है जिसे सभी को खाना चाहिए, और ख़ास तौर से फैटी लिवर है ना, तो पपीते के बीज जो हैं उन्हें भी आप खाइए। उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लीजिए और इसका पाउडर आधा चम्मच आपको लेना है गुनगुने पानी के साथ। तो पपीता भी खाइए, ये बीज का पाउडर भी खाइए, आपके शरीर के लिए अमृत से कम नहीं है। फैटी लिवर को रिवर्स करने की ताकत रखता है। फैटी लिवर की समस्या है ना, तो एक पॉइंट मैं बता देती हूँ, उसे भी आप रोज़ दबाइए। आपका जो राइट हैंड है ना, उसमें लिवर का पॉइंट होता है, और जो लेफ्ट हैंड है उसमें हार्ट का पॉइंट होता है। तो राइट हैंड में ये वाला जो भाग है, ये जो गद्दी जैसा उभरा हुआ स्थान है ना, ये आपके लिवर के लिए है। तो यहाँ पर आप बैठे बैठे इस तरह से दबाव देते रहेंगे। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना गद्दीदार, इसे आपको प्रेस करना है। ये आप कभी भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट आपको इसे रोज़ाना दबाना है। देखिए, जब आप खान पान के साथ योग को अपनाएंगे तो बहुत ही कमाल के असर मिलते हैं। तो ये पॉइंट आप दबाएं अभी, और आराम से आंखें बंद करके लंबी गहरी सांसें लेते रहें, और मन में ये भाव कि शरीर से सारे रोग बाहर जा रहे हैं, मेरा लिवर स्वस्थ होता जा रहा है। एक ये चीज़ हुई। और एक मुद्रा आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि शरीर को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक मुद्रा हमारे योग शास्त्रों में बताई गई है, जिसे हम कहते हैं पोषण मुद्रा, जो शरीर को नर्चर करे, या पुषाण मुद्रा जिसे हम कहते हैं। तो इस मुद्रा को आपको दोनों हाथों से बनाना है, और दोनों हाथों में अलग अलग मुद्रा बनेगी। ये आपके खाने को पचाने से लेकर, खाने के अवशोषण से लेकर, जो मल है उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो आपको क्या करना है, आपका जो राइट हैंड है इसमें आपको बनानी है व्यान मुद्रा, यानी आपकी जो पहली 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इसे अंगूठे की टिप से मिला देना। ये बन गई व्यान मुद्रा। और जो आपका लेफ्ट हैंड है इसमें आपको बनाना है अपान मुद्रा। अपान वायु जो होती है ना शरीर में, जो गंदगी होती है, तो उसे सम करने के लिए आप ये जो बीच वाली दोनों उंगलियां हैं, यानी आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों को अंगूठे की टिप से मिला देना।
ये हो गई व्यान मुद्रा, ये हो गई अपान मुद्रा। दोनों हाथों से ये मुद्रा बनाकर आप 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और मैं जो हमेशा कहती हूँ कि मुद्राओं का अभ्यास आपको चलते फिरते नहीं करना है। शांति से एक जगह बैठिए, ध्यान लगाइए, और ये मुद्रा जब आप कर रहे हैं पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर लगाइए, यानी जो नाभि वाला स्थान है वहाँ ध्यान लगाकर आप आंखें बंद करके गहरी सांसें लेते हुए जब इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। इसे आप जो फैटी लिवर की समस्या है या लिवर की समस्या है या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक और चीज़ जो आपकी रसोई में आसानी से मिल जाती है वो है हल्दी, टर्मरिक पाउडर। इसमें जो करक्यूमिन होता है ये फैट के डाइजेशन में मदद करता है और शरीर में फैट को जमा नहीं होने देता है। आपके लिवर में जो फैट जमा हो जाता है जिसके कारण फैटी लिवर की समस्या होती है, तो आप क्या कीजिए, 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर ये पीना शुरू कर दीजिए। और हल्दी के तो वैसे ही इतने सैकड़ों हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि वो गिनाने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि आज हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से लिवर को डिटॉक्स करने की बात कर रहे हैं, तो हल्दी का कोई मुकाबला नहीं। आप पानी के साथ लीजिए इसे, और अगर दूध के साथ ले सकें तो बहुत ही अच्छा। 1 गिलास गुनगुने दूध में 1/4 चम्मच हल्दी रात को सोने से पहले पी लीजिए। रात का खाना जल्दी खाना है। अगर आपको शरीर में सिर से लेकर पैर तक कोई भी समस्या है तो इसका मतलब आपको अपने रूटीन में, आपकी जो दिनचर्या है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। पशु पक्षी तक इस बात को जानते हैं कि रात का खाना जल्दी खाना है, सनसेट के बाद नहीं खाना है, क्योंकि उसके बाद हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जठराग्नि है, वो कम हो जाती है और फिर खाना पचता नहीं है। और पचता भी है तो फैट के रूप में जमा हो जाता है, शरीर के काम नहीं आता है, और इसीलिए फिर फैटी लिवर की समस्या होती है, हार्ट से जुड़ी बीमारियां और तमाम बीमारियां जो है ना वो आने लगती हैं। तो छोटा सा बदलाव, रात का खाना जल्दी खाना है। और आपकी रूटीन ऐसी है, आपका जॉब ऐसा है कि आप लेट नाइट घर आते हैं, तो आप अपने साथ कुछ लेकर जाइए जिसे ऑफिस में ही खा लीजिए सनसेट से पहले पहले। लेट नाइट डिनर बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपकी 50% समस्याएं अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि रात को अपनी पिंडलियों की मालिश कीजिए। जो काफ मसल्स होती है ना उन्हें दबाइए, या तो खुद कीजिए या अपने बच्चों को कहिए, या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा असर आपके पूरे शरीर पर आता है। आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, आपकी थकान दूर हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आएगी। और लिवर का तो ये पॉइंट है, बहुत ही अच्छा असरदार तरीका है। हम लोग बचपन में दबाते थे अपने पेरेंट्स के पैर, जब छोटे छोटे थे ना, तो पेरेंट्स अपने पेट के बल लेट जाते थे और हम लोग दीवार का सहारा ले लेते थे, और एक एक पैर से, हम छोटे छोटे थे, एक एक पैर से उनके पैरों को हम हल्का हल्का दबाते थे। तो हमें तब पता नहीं था कि अननोइंगली हमारे पेरेंट्स ये चीज़ें हमें सिखा रहे हैं जो लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं। पेट साफ नहीं रहता है, लिवर की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप चुकंदर का जूस पीजिए, आप मुनक्का खाना शुरू कर दीजिए, और बहुत सारा फाइबर आपको बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो कहा गया है ना कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें रोज़ाना करनी है, और काम भी तो हमें करने हैं, दिन भर खाना नहीं है, तो कभी कुछ एक चीज़ कर ली, कभी दूसरी चीज़ कर ली, कभी पपीता खा लिया, कभी एप्पल खा लिया, किसी दिन चुकंदर का जूस पी लिया, किसी दिन अनार का जूस पी लिया। और योग जो है वो हमें रोज़ाना करना है। कौन सा योग है? 1000 रोगों की एक दवा है, कपालभाति और अनुलोम विलोम। आप करेंगे 2-4 राउंड मेरे साथ अभी कपालभाति कीजिए। चलिए, आराम से बैठ जाएंगे सीधे होकर, कमर एकदम सीधी, एक लंबा गहरा सांस लें, पूरा सांस बाहर छोड़ दें। कपालभाति करेंगे, सांसों को बाहर छोड़ना शुरू करते हैं।
1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना, इसका बहुत अच्छा असर आपके शरीर के अंग अंग पर पड़ता है। और ख़ास तौर से आपका लिवर, आपकी किडनी, आपके पैंक्रियाज, आपका हार्ट, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं ना, आपका ब्रेन, सब एकदम एक्टिव हो जाते हैं, सब में नई जान आ जाती है, क्योंकि सारी गंदगी शरीर से बाहर निकल जाती है। आप 5 मिनट कपालभाति कर लीजिए, उसके बाद 10 मिनट आपको करना है अनुलोम विलोम। 1 राउंड अभी मेरे साथ कीजिए। आप अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से शुरुआत करेंगे। सांस भरें लेफ्ट से, राइट से छोड़ें, राइट से सांस लेना, और लेफ्ट से छोड़ देना। ये हुआ 1 राउंड। आप टाइमर लगा लीजिए मोबाइल में, 10 मिनट टाइम देखकर ये अभ्यास अगर आपने कर लिया और मन में ये भाव कि हर आने वाली सांस मुझे स्वस्थ बना रही है और हर जाने वाली सांस अपने साथ सारे रोगों को बाहर ले जा रही है। आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, लिवर की कोई प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उसके बारे में सोचिए कि वो सांसों के साथ बाहर जा रही है। ये जो इंटेंशन है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके प्राणायाम के असर को 100 गुना बढ़ा देता है। आप भी इसे कीजिए। और ये दूसरा जो हाथ का मैंने पॉइंट बताया, इसे भी आप प्रेस कीजिए। और खाने पीने में छोटे छोटे बदलाव। एक जूस है जो मैं आपको बता देती हूँ, सुबह सुबह पीजिए आप इसे खाली पेट। ये लिवर के लिए तो बहुत रामबाण तरीके से काम करता ही है। आपके पूरे शरीर पर इसका बहुत अच्छा असर आएगा, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि एलोवेरा जो है वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बेस्ट है। तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच एलोवेरा जूस लेना है, उसमें 2 चम्मच आंवला जूस मिलाइए और बराबर मात्रा में पानी मिला लीजिए। और इसे आप सुबह सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए। 1 हफ्ता आप ये करके देखिएगा, कमाल है। मतलब प्रकृति ने हमें ऐसे उपहार दिए हैं जिन्हें बस हमें अपनाने की ज़रूरत है। प्रकृति का आशीर्वाद आपके ऊपर आने लगेगा, आप सिर से लेकर पैर तक स्वस्थ रहने लगेंगे। वेट नहीं करना है कि जब कोई बीमारी होगी तब हम ये उपाय करना शुरू करेंगे। आप आज से ही इसे फॉलो कीजिए और अपने परिवार में हर व्यक्ति को ये वीडियो भेज दीजिए, ताकि वो भी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पे हैं। नमस्कार।